तो नमस्कार, स्वागत आपका रिसर्च कॉम के इस प्लेटफॉर्म में। और इस प्रोग्राम को करते वक्त मुझे खुद से वो दिन याद आ रहे हैं जब कस्टमर केयर पर सुनते हुए कि इनसे बात करने के लिए 8 दबाएं और उनसे बात करने के लिए 9 दबाएं, और काफ़ी लंबा समय हमारा सिर्फ कस्टमर केयर से बात करने के लिए चला जाता था अपनी समस्याओं के हल करने को लेकर के। सभी लोग, किसी की समस्या हल होती थी, किसी की नहीं, और काफ़ी समय उसमें जाने लगा। उसके बाद जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो चैटबॉट का इस्तेमाल होने लगा, यानी सेल्फ आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो एक टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर दिए जाने लगे। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आ गया है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन ग्लोबली इसका कितना सर्विस क्वालिटी है जो लोगों को सेटिस्फाई कर पाती है? क्या हम जब किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, किसी सर्विस क्वालिटी को लेकर के, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मोबाइल के कस्टमर केयर पे या किसी दूसरे कस्टमर केयर पे, जब हम अपने कुछ क्वेश्चंस का जवाब चाहते हैं और वहां पर अपने क्वेश्चंस को पुट करते हैं, जब एक चैटबॉट हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर देता है, तो हम पर्सनली हमारी वो प्रॉब्लम कितनी एड्रेस हो पाती है, हम उनकी सर्विस से कितना सेटिस्फाई हो पाते हैं, साउथ एशियन कंट्री या वेस्ट एशियन कंट्री या अदर ग्लोब में इसका क्या पर्सपेक्टिव है, इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अंजलि चोपड़ा जी हैं, जो केजे सोमाया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से हैं। और इनका बेसिकली मार्केटिंग एंड बिजनेस का एक्सपर्टीज है, 23 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है मार्केटिंग रिसर्च एंड कंसल्टेंट में, और ये एसोसिएट एडिटर भी हैं सेज पब्लिकेशन के अंदर। तो कहिए कि मेरे को लगता है कि अगर किसी पे चैटबॉट या इस बात करने के लिए इस टॉपिक पे इनसे एक्सपर्ट पर्सन हमें नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। और मैं पहले इनका धन्यवाद आप सबके समक्ष कर देता हूं कि इन्होंने आज के दिन अपना समय निकाला इस प्रोग्राम को करने के लिए। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच जी। तो जो आर्टिकल है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, ये IIFT IBMR एक जर्नल है जिसके अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अभी ओपन एक्सेस में ये आर्टिकल है, जो लोग पढ़ना चाहते हैं डिटेल में वहां जाकर भी IFT.IFT की वेबसाइट पर भी इसको पढ़ सकते हैं। और इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो है सर्विस क्वालिटी डायमेंशन इन AI एनेबल चैटबॉट लीडिंग टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अ स्टडी फ्रॉम साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इन कंट्री की बात इसमें की गई है। तो सबसे पहले मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो ये जो टर्मिनोलॉजी है चैटबॉट और AI चैटबॉट, इसके बारे में आप थोड़ा बता दें तो फिर हम इसको आगे लेके चलें। ओके। तो सबसे पहले चैटबॉट, हम सब वाकिफ है चैटबॉट क्या है। जब भी हम जैसे कि हम कुछ खाना ऑर्डर करते हैं स्विगी या जोमेटो से, और अगर हमारा ऑर्डर ठीक से नहीं आता, तो जब हम टाइप करते हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ रह गया, तो हमारे साथ जो कॉन्वर्जेशन कर रहा है, जो हमारे साथ बात कर रहा है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो एक चैटबॉट है। तो चैटबॉट मतलब कॉन्वर्जेशन विद अ रोबोट, है ना। तो हम चैटिंग कर रहे हैं रोबोट के साथ। अभी डिफरेंस क्या है कि एक होता है रूल बेस्ड चैटबॉट। रूल बेस्ड चैटबॉट का मतलब है कि हमने रूल्स बना दी हैं और उसके हिसाब से एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है, और जैसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, वो जो बॉट है, वो जो रोबोट है, वो आंसर करता है। तो ऑब्वियसली जहाँ पे बहुत ही रूटीन क्वेश्चंस है, जैसे मेरा ऑर्डर कहाँ है, तो बॉट आपसे पूछेगा कि या आपने क्या ऑर्डर किया है या कहाँ से किया है ना। तो एकदम रूटीन सिंपल क्वेश्चंस है। या अगर हमें पूछना है कि मैं अपना अकाउंट कैसे ओपन करूं, सेविंग्स अकाउंट, राइट, तो सबसे पहले होगा कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए, आपका कोई और सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, वेरी स्पेसिफिक रूल्स। तो ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी गई है। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे क्वेश्चंस जो रूटीन तरीके से है, ये बॉट बहुत अच्छे से आंसर कर पाता है। लेकिन जैसे ही हम कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे, ये बॉट को समझ में नहीं आता, और हम देखते हैं कि बॉट बोलेगा सॉरी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, कैन यू प्लीज रिपीट। तो अब क्या हुआ है, क्योंकि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो अभी जो बॉट के स्क्रिप्ट्स हैं वो और भी सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। तो अब हमारे पास क्या है, कॉन्वर्जेशनल एआई। कॉन्वर्जेशनल एआई मतलब वो कीवर्ड्स देख के बॉट हमारे आंसर्स देता है। तो इस केस में अगर हम बोल रहे हैं आई एम वेरी एंग्री, माई ऑर्डर हैज नॉट अराइव, तो बॉट बोलेगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेट मी अंडरस्टैंड एंड लेट मी कनेक्ट यू विद समवन, है ना। तो अभी बॉट की भी लैंग्वेज जो है बदल गई है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एआई चैटबॉट जो है ह्यूमन की तरह बिहेव करता है ना। कि अगर हम किसी से बोल रहे हैं आई एम वेरी एंग्री, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे,
काम डाउन, आई अंडरस्टैंड, है ना। तो ये अब Yes. फर्क हो रहा है एआई चैटबॉट के थ्रू। एम्पैथी जो है, ये एआई चैटबॉट हमारे इमोशंस को समझने की कोशिश करता है और फिर जवाब देता है। जी, बिल्कुल। और हम देखते भी हैं कई बार कि जैसे आपने बताया भी है कि कई बार जब उनके पास हमारी बात का आंसर नहीं होता, तो वो हमें एक 8-10 पॉइंट का दोबारा से रूटीन दे देता है कि आप इनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिए। तो उस तरीके से। करेक्ट। इस पूरी जो आपका ये रिसर्च है, इसके पीछे क्या आपका हाइपोथेसिस था इसको करने से पहले, जब आपने इसको शुरू किया? वो अगर थोड़ा बता दें। हाँ, तो ये शुरू हुआ था, मेरी मास्टर थीसिस स्टूडेंट है और उसने अपना समर ट्रेनिंग किया था एक एनबीएफसी में, और वहाँ पे उसने देखा कि चैटबॉट का इस्तेमाल हो रहा है। कस्टमर्स जब कंप्लेन करते हैं तो चैटबॉट कैसे आंसर देता है, और हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि अगर देखा जाए सारे जो रिसर्च पेपर्स है, मैकेंजी है, डेलॉयट है, सब बोल रहे हैं चैटबॉट इज द न्यू बिग थिंग। एंड अगर आप चैटबॉट यूज करेंगे तो आपकी कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी कंपनी की तरफ से। अब आपको 100 लोगों को एम्प्लॉय नहीं करना है, क्योंकि एक चैटबॉट 24/7 सारे कस्टमर कंप्लेंट्स हैंडल कर सकता है। तो हमने बिल्कुल। सोचा कि हाँ, तो हमने सोचा कि वाकई ये इंडिया में, ये साउथ एशिया कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली ये फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे लोग चाहते हैं कि वो किसी और से बात करें। तो हमने यहाँ से शुरुआत की कि हम पहले स्टडी करें, क्योंकि अगर हम देखें सारे रिपोर्ट्स यूएस और यूरोप मार्केट, जापान मार्केट के लिए है, जहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि यंग डेमोग्राफी जो है, उनका जो वर्कफोर्स है, वहाँ पे इतनी यंग डेमोग्राफी नहीं है। तो हमें लगा कि इज देयर एनी डिफरेंस जब आप इंडियन मार्केट को देखें वर्सेस अदर मार्केट्स। तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। जी, बिल्कुल। वैसे भी इंडिया को लोग यंग कंट्री के नाम से जानते हैं, तो ये आप इस फैक्टर की बात कर रही हैं कि जो अलग-अलग एज ग्रुप है, उसका सैटिस्फैक्शन लेवल किस तरीके का है चैटबॉट से? तो यस। और दूसरा था कि ये अभी आपने वैसे तो बता ही दिया, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको आप कैसे देखते हैं? आपने पूरे इस आपकी जो रिसर्च है, जो ये आपका आर्टिकल है, इसकी ये कितना इम्पोर्टेंट है आने वाले समय में इस तरीके से कंपनीज़ के लिए, या जो अदर सर्विस क्वालिटी प्रोवाइडर हैं, उनके लिए इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो हमें ये रियलाइज हुआ जब हम रिसर्च कर रहे थे कि इंडिया एज अ मार्केट बहुत ही बड़ा है, सारे कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग है। तो जो यूरोप के मार्केट में काम करता है, जो अमेरिकन मार्केट में काम करता है, वो नेसेसरी नहीं है कि इंडियन मार्केट में भी काम होगा। यहाँ पे लोग बहुत अलग किस्म के हैं, लोगों को बात करना अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं। क्या होते हैं, एक साथ मिल के काम करते हैं। अगर आप यूरोप मार्केट देखें, वहां पे लोग अकेले ठीक है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो चैटबॉट के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप मैकडोनल्ड्स भी जाएंगे, आपके पास टेक अवे काउंटर होगा, सेल्फ सर्विस होगा, लेकिन वहां पे एक बंदा भी खड़ा होगा, है ना। तो आप टेक अवे कर रहे हैं, आप खुद सारे ऑर्डर्स, लेकिन वो भी खड़ा होकर आपको हेल्प कर रहा है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, हमें ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि इंडिया जैसी जगह में शायद ही चैटबॉट विल बी अ एड ऑन सर्विस, बट मे बी इट विल नॉट रिप्लेस ह्यूमंस ऑल टुगेदर। यानी कि हम लोग जो चाहते थे कि कस्टमर हमारी से बात करने के लिए नो दबाए, इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं कि एक बार बात हमारी होनी चाहिए इस हाँ, तरीके से। एक आपके इस आर्टिकल में पैराडॉक्स की बात की गई है, जो आपका आर्टिकल एड्रेस करता है। उस पैराडॉक्स के बारे में? तो हमने पैराडॉक्स जो देखा है हमारे आर्टिकल में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो हमने सर्वक्वाल स्केल यूज किया है परशुरामन का, जो 5 सर्विस डायमेंशंस हैं। तो जो 5 सर्विस डायमेंशंस है परशुरामन के, वो बेसिकली टैंजिबल्स हैं। टैंजिबल्स मतलब चैटबॉट का यूजर इंटरफेस कैसा है, फिर अश्योरेंस है, एफिशिएंसी है, कितना एफिशिएंट है चैटबॉट, एम्पैथी है, और रिलायबिलिटी है। और हमने देखा कि ज़्यादातर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, लोगों को बेसिक्स चाहिए। यहाँ पे लोग नहीं चाहते कि चैटबॉट हमें बताए, हमें रेकमेंड करे। लोगों को चाहिए कि जो मेरी बेसिक कंप्लेंट है, मेरा जो रूटीन कंप्लेंट है, आप अगर वो ठीक से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका अगर मुझे हेल्प दे सकते हैं, तो मैं उसी में खुश हूँ। कहने का मतलब ये है कि डेवलप मार्केट्स में लोगों को चैटबॉट से बहुत उम्मीदें हैं। वहाँ पे उनको ह्यूमनॉइड चैटबॉट चाहिए, चैटबॉट स्माइल करे, चैटबॉट की आवाज़ अच्छी हो,
उनको वो सब चाहिए, वो सब हायर ऑर्डर है। यहाँ पे लोगों को वो सब से कुछ नहीं है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है, इज द फ्लाइट डिलेड, हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइट टेक, तो इंडिगो का जो चैटबॉट है वो मुझे बस बता दे फ्लाइट कितनी देर से आने वाला है ना। ये नहीं जरूरी है कि वो कैसे बात कर रहा है, स्माइल कर रहा है, आवाज कैसी है, वो सब से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अब मैम जो आपका कोर का इस पेपर का आपका जो वर्क है वो साउथ एशियन कंट्री और वेस्ट एशियन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव को लेकर के है। वेस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे हमारे पास सऊदी अरेबिया, सीरिया, इजराइल, इराक आ जाती है, और साउथ एशियन में इंडिया, पाकिस्तान। इनमें क्या डिफरेंस निकल के आपके इस पूरे के पूरे आर्टिकल में आता है एआई चैटबॉट सर्च क्वालिटी? तो हमने देखा कि वेस्ट एशिया मार्केट काफी डेवलप्ड है। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएई की बात करें, तो फॉर इंस्टेंस हमने देखा कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, तो 2019 में ही जब हमने स्टडी के बारे में सोचा, हमने देखा कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई के पास ऑलरेडी चैटबॉट था, आस्क सारा। तो सारा चैटबॉट थी और इट वाज वेरी इजी। अगर हमें ओपन अ सेविंग्स अकाउंट इन दुबई, हाउ टू गेट अ क्रेडिट कार्ड इन दुबई, वो सब ऑलरेडी था उनकी वेबसाइट पे। तो वेस्ट एशिया में ऑलरेडी काफ़ी एडवांसेस हुई थी चैटबॉट में, तभी हमने सारे हमारे जो बैंक्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमने चेक किया, तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, तब कोई चैटबॉट नहीं था। तो यू हैव टू स्टिल कॉल अप द हेल्पलाइन। एचडीएफसी बैंक ने फिर आस्क ईवा, तो ईवा इज द चैटबॉट, वो मच लेटर इंट्रोड्यूस किया। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चैटबॉट्स बहुत ही कम था, लेकिन वेस्ट एशिया मार्केट ऑलरेडी डेवलप था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा चैटबॉट का यूज होता है, क्योंकि वहां पे क्वेरीज जो है बहुत रूटीन होती है। लगभग 80% ऑफ द क्वेरीज बहुत ही नॉर्मल रूटीन होती है। एड्रेस चेंज के बारे में होता है, अकाउंट ओपनिंग का होता है, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन, ये सारे स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत ईजी होते हैं बॉट के लिए। जी। जब मैम किसी भी रिसर्च को लेकर के एज अ रिसर्चर हम भी बढ़ते हैं आगे लेकर के, तो इसके सैंपल को आपने कैसे फिर डिफाइन किया, वो आप बताएं कि किस तरीके से, एक तो सैंपल कितना बड़ा था वो, और दूसरा किस तरीके से आपने उसको डिफाइन किया है? तो सैंपल साइज जैसे बोलते हैं, एक लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा सैंपल हो उतना बहुत ही अच्छा हो, लेकिन एक्चुअली वो सही नहीं है, क्योंकि एक सैम्पलिंग बायस होता है और एक नॉन सैम्पलिंग बायस होता है। तो नॉन सैम्पलिंग बायस में क्या होता है, आप जितना अपना सैंपल साइज बड़ा करें, फटीग हो जाता है, जो इंटरव्यू ले रहा है वो थक जाता है, एरर्स आ जाते हैं, आपके डेटा एंट्री में एरर्स होते हैं। तो इसीलिए देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन सैंपल साइज एंड एक्यूरेसी। एंड स्टैटिस्टिकली ऐसे बोलते हैं, फॉर एन इनफाइनाइट सैंपल साइज ऑफ 384 जो है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है, दैट इज सपोज टू बी अ गुड सैंपल साइज। If you assume that the proportion of people who actually use chatbots is 50% and don't use chatbots is 50%, तो जो फॉर्मूला के हिसाब से है 384 is a good number. जी। हमने डिसाइड किया कि रादर देन हैव द मैजिक नंबर, बेटर कि वो क्वेश्चंस को हम डिस्कार्ड कर दे, वो सैंपल हमने हटा दिया, तो हमारा टोटल सैंपल साइज 355 था। लेकिन हमने जो किया वो हमने देखा कि जिन्होंने भी क्वेश्चंस आंसर किए हैं वो लोग थे जिन्होंने चैटबॉट रेगुलरली यूज किया है, तो वो हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था। और हमने जो एज ग्रुप्स थे, हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स देखे, जिससे कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो बायस नहीं है। तो हमने 18 से अप टू 55, लेकिन ऑब्वियसली हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस यंगर एज ग्रुप पे किया है, क्योंकि जैसे एज ग्रुप बढ़ता है उतना टेक्नोलॉजी यूज शायद थोड़ा कम पड़ जाता है। मेल फीमेल वाज ऑलमोस्ट लाइक 60-40, ये हमने देखा। एंड एजुकेशन में हमने ये भी सोचा कि थोड़ा ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को देखें, क्योंकि अगेन दे आर द वंस हु विल बी यूजिंग चैटबॉट। जी। क्वेश्चंस फ्रेम करने के बाद आप अपने सैंपल सर्वे क्वेश्चंस का रेस्पोंडेंट से अकॉर्डिंग देते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, तो कुछ क्वेश्चन आप एक दो आप बता पाएं किस तरीके के क्वेश्चन उसमें पूछे, और उसमें भी एक जब आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं आंसर की, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग जो आपको देखने के लिए मिला हो, जो के जवाब दिए गए उसमें, अगर ऐसा कुछ था, अगर वो बता पाए। तो हमें बहुत लगा कि एक जो सर्विस डायमेंशन है वो एम्पैथी है।
तो हमें लगा कि लोग एम्पैथी के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, तो पहले तो हमने छोटा क्वालिटेटिव रिसर्च भी किया था टू अंडरस्टैंड ऑल द डायमेंशंस। लेकिन हमें लोगों ने बोला कि ये बॉट है, तो बॉट कैसे एम्पैथेटिक होगा? बॉट तो Yes. मशीन है ना? तो हम मशीन से एक्सपेक्ट ही नहीं करते एम्पैथी। तो हमें ये हम बड़े मतलब सरप्राइज थे ये देख के, और इसीलिए फिर हमने एम्पैथी जो डायमेंशन था क्वालिटेटिव रिसर्च के बाद हमने अपने फाइनल क्वेश्चनर में ड्रॉप कर दिया, क्योंकि सारे रिस्पोंडेंट्स ने बोला कि आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ बॉट टू एम्पैथाइज विद मी, आई एक्सपेक्ट द बॉट टू बी क्विक एंड एफिशिएंट। तो हमने रियलाइज किया कि एफिशिएंसी इज अ पैरामीटर जो हमें स्टडी करना है रादर देन एम्पैथी। तो यहाँ पे एक हमारा चेंज हुआ। दूसरा, हमने ये भी रियलाइज किया कि सेक्टर वाइज बहुत डिफरेंसेस हैं। जैसे फूड में तो स्विगी एंड जोमेटो का चैटबॉट सबको पता था। बैंकिंग सर्विसेज के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं था, एंड बैंकिंग में जैसे ही मनी इज इन्वॉल्व, लोगों ने बोला कि नहीं, हम बैंक जाना पसंद करेंगे। अगर मेरा डेबिट कार्ड खो गया, मुझे किसी बॉट के साथ बात नहीं करना, मुझे डायरेक्टली फोन करके मेरा डेबिट कार्ड खो गया, मुझे बताओ क्या करना है। तो वो हमने देखा कि जैसे द नेचर ऑफ द क्वेरी चेंजेस, तो इफ इट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी हाई एंड वेरी डिफिकल्ट, उनको चाहिए कि कोई ह्यूमन होना चाहिए। स्विगी एंड जोमेटो पे क्या होगा, ठीक है मेरा खाना नहीं पहुंचा, यही होगा, या गलत ऑर्डर आ गया, ये बहुत रूटीन है। तो हमने फिर ये भी हमने इंक्लूड किया हमारे क्वेश्चनेयर में कि कौन से सेक्टर्स में चैटबॉट के बारे में आपको पता है और कौन से टाइप के सर्विसेज के लिए आप चैटबॉट पसंद करते हैं। जी, तो बेसिकली मीटिंग के अगर मामले में देखें तो लोगों का भरोसा ज़्यादा बात करने को लेकर के है, जैसे पता हमें, और अलग तरीके के चैटबॉट हम देखते हैं IRCTC की वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिलेगा, या बहुत सारे मिलते हैं उसमें लेके चैट। तो वो एक अच्छा की ऑब्जर्वेशन है कि मनी के मामले में लोग बात करने से ज़्यादा भरोसा करना चाहते हैं बनिस्बत की, उनको मन में है कि हुआ कि नहीं हुआ। चैटबॉट पे तो बोल दिया कि आपका क्रेडिट कार्ड बंद हो गया, लेकिन ये हुआ है कि नहीं हुआ। फिर दूसरा, एक लोगों की टेंडेंसी भी रहती है कि जो बात करते हैं किसी कस्टमर अधिकारी से कि आपका नाम क्या है, आप कौन बात कर रहे हैं, ताकि कल को वो कंप्लेन के मोड में आ जाए कि हमारी बात सुनी थी और उन्होंने उसको नहीं किया। ये अच्छा है। जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती है उसके बारे में तो बात करते ही हैं। एक बार अगर आप बहुत बड़ी मेथोडोलॉजी के बारे में भी थोड़ा रिसर्च की बता दें तो तो मेथोडोलॉजी में मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा मिक्स मेथड यूज करें। मिक्स मेथड का मतलब है कि पहले थोड़ा सा क्वालिटेटिव रिसर्च कर लें। क्वालिटेटिव रिसर्च से क्या होता है, क्योंकि हम जो फ्रेमवर्क यूज करते हैं, हम नॉर्मली इंटरनेशनल ऑथर्स के फ्रेमवर्क अडेप्ट करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे जैसे परशुरामन जी, ही इज वेरी वेल नोन, ही इज नोन एज अ फादर ऑफ सर्विस क्वालिटी। तो उनका फ्रेमवर्क तो बहुत ही आसान है, सिंपल है, 22 क्वेश्चंस है सर्विस क्वालिटी के। लेकिन हमने डिसाइड किया कि पहले यहाँ पे हम देख ले इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चैटबॉट इन इंडिया, एंड तब हमें पता चला कि एम्पैथी इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो परशुरामन जी का ही दूसरा है ई सर्व कॉल, जो उन्होंने बाद में बनाया, विच इज फॉर वेबसाइट्स। तो हमने वहां से कुछ डायमेंशंस लिए। सो आई थिंक मिक्स मेथोडोलॉजी रियली हेल्प्स टू बिगिन विद, जहाँ पे आप थोड़े क्वालिटेटिव रिसर्च या फोकस ग्रुप कर लीजिए टू अंडरस्टैंड योर टॉपिक, टू एक्सपैंड ऑन द टॉपिक। उसके बाद ऑलवेज स्पीक टू एन एक्सपर्ट। तो हम एक्सपर्ट के साथ भी, तो एकेडमिशियंस या जो इंडस्ट्री के लोग हैं। अब यहाँ पे हमने एक स्टार्टअप के साथ भी बात की जो चैटबॉट बनाते हैं। ये IIT बॉम्बे के इंक्यूबेशन सेल है, तो उनसे भी हमने बात किया, क्योंकि वो चैटबॉट प्रोवाइड कर रहे थे काफी सारे सेक्टर्स के लिए। और उनसे भी हमने पूछा कि कंपनीज की क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उन्होंने बोला कि कंपनीज की एक्सपेक्टेशन है कि चैटबॉट बहुत पर्सनलाइज्ड होना चाहिए, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए डिफरेंट तरीके से चैटबॉट आंसर देना चाहिए। तो वो हमने उनसे भी बात किया टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हमने फिर अपना क्वेश्चनर बनाया आफ्टर द क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इनपुट्स। एंड हमारा जो फाइनल क्वेश्चनर था उसमें अबाउट 18 to 19 आइटम्स था, सर्व कॉल स्केल का, डेमोग्राफिक क्वेश्चंस थे। और फिर हमने शुरू किया, पहले पायलट सर्वे किया। पायलट सर्वे से अगेन हमें पता चला दैट some of the questions people were not able to understand the framing of the sentence, तो वो भी हमने फिर चेंज किया। एंड देन फाइनली
हमने वी वेंट अहेड विद द फाइनल सर्वे, एंड हम क्या करते थे कि आफ्टर एवरी 50 वी वुड चेक कितने मेल फीमेल है, एज ग्रुप्स क्या है। तो बीच में हमें लगा बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स, बहुत यंग पीपल हमारे सैंपल में आ रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा कोटा डालना पड़ेगा ओल्डर एज ग्रुप के लिए भी। हमारे जो क्वेश्चनर था दैट इज हमने लिंक बनाया था, गूगल फॉर्म था, वो लिंक हमने ईमेल कर दिया, एंड वी हैड अ लिस्ट ऑफ पीपल थ्रू whom we got in touch. तो I will not say that it was a simple random sample, it was more like a quota sample and convenient sample. एंड वो नॉर्मली होता है, सिंपल रैंडम सैंपल बहुत मुश्किल है क्योंकि बेस्ड ऑन योर सब्जेक्ट आपको वो टाइप ऑफ रिस्पॉन्डेंट चाहिए। सो इट टुक अस अबाउट ऑलमोस्ट 6 वीक्स लगे डेटा कलेक्शन में, बट वी वर चेकिंग द डेटा एट एवरी स्टेज। तो मैं बोलूंगी हर एक 50 या 100 पे आप अपना डेटा चेक कीजिए टू सी व्हाट आर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज यू आर गेटिंग। तो फाइनली कुछ 400 का सैंपल मिला, एंड द यूजेबल सैंपल साइज वाज 355। वैसे तो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो गया मेरे जो मन में, जिस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है उस तरीके से भी स्विच हो रही है, कहीं घट रही हैं कहीं बढ़ रही है। मोस्ट ट्रेंड ये डर रहता है किसी भी टेक्नोलॉजी को लेके कि जॉब डिक्रीज हो रही है। आप इसके चैटबॉट के इम्पैक्ट को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब हम देखते हैं एक बड़ा सेक्टर है कस्टमर केयर में, 150 लोग दिन रात में शिफ्ट करने वाले काम वो कंपनी के लिए किसी के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर चैटबॉट, तो हम उसको देख लें उसके इंटरफेरेंस को लेकर के, अगर चैटबॉट के ऊपर रिलायबिलिटी बढ़ती है तो ये सब सेक्टर मेरे ख्याल से बहुत कम, बहुत ज्यादा कम हो जाए। उस तरीके का ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? हमें भी लगा कि चैटबॉट थ्रेट हो सकता है, लेकिन हमने जो देखा कि चैटबॉट की डिप्लॉयमेंट इंडिया में जो है वो रूटीन क्वेरीज के लिए ही बहुत ही अच्छा है, और सेक्टर वाइज बहुत अलग है। तो जो अगर आप देखिए आपकी उबर, ओला, स्विगी, जोमेटो, यहाँ पे चैटबॉट बहुत यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिलीवरी पार्टनर्स हैं या कैब ड्राइवर्स हैं। वहाँ पे उनका जो कस्टमर सर्विस सेंटर है वो लार्जली चैटबॉट बेस्ड है, बहुत ही कम लोग हैं जो उनके कॉल सेंटर में है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में ज़्यादातर कॉल सेंटर्स हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि व्हेन इट कम्स टू मनी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो चैटबॉट बेसिक है। एयरलाइंस को देखा जाए, एयरलाइंस में भी वही है, चैटबॉट है लेकिन कॉल सेंटर का भी काफ़ी इम्पैक्ट है। तो अभी धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चैटबॉट काफ़ी डिप्लॉय हो रहा है। इसका पीपल आर नॉट लूजिंग देयर जॉब, लेकिन जो द काइंड ऑफ वर्क दे आर डूइंग, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी है तो आप देखेंगे द चैटबॉट विल लिंक यू टू अ ह्यूमन एजेंट। चैटबॉट बोलेगा आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज कॉल अप ऑन दिस नंबर। तो इसका मतलब है लोग हैं लेकिन वो अब दूसरे टाइप ऑफ कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। यानी कि उनके पास चीजें आ रही है फिल्ट्रेशन के बाद आ रही है, प्राइम और बेसिक क्वेरीज हैं वो एक एंड पे सोल्व हो जा रही है। उसके बाद जिसको वो नहीं कर पा रहा है या खुद कंपनी को भी लग रहा है कि ये क्वेरी हम चैटबॉट से नहीं एड्रेस कर पाएंगे या डिफिकल्टी हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कस्टमर के लिए, सो दे आर टेकिंग कॉल। अब वो है इस पूरे का जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है एकेडमिया, बिजनेस और जो चैटबॉट वेंडर्स हैं उसको लेकर के इसमें आपकी रिसर्च में क्या निकल के आता है? तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि व्हेन वी लुक एट थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमने 2 फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल किया है, सर्विस क्वालिटी एंड ई सर्विस क्वालिटी, दोनों का कंबाइंड फ्रेमवर्क लेके हमने देखा है कि क्योंकि चैटबॉट इज डिफरेंट फ्रॉम अ वेबसाइट, चैटबॉट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन। तो हमने कंबाइन करके दोनों फ्रेमवर्क्स लिए हैं, और हमारा जो पेपर है वो यूनिक है क्योंकि व्हेन इट कम्स टू सर्विस, चैटबॉट के ऊपर इतने पेपर्स नहीं है टू इवैल्यूएट सर्विस। मोस्ट ऑफ द पेपर्स फोकस ऑन एडॉप्शन, है ना, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के हिसाब से चैटबॉट को देखा गया है कि व्हाई इज चैटबॉट नॉट बीइंग अडॉप्टेड, बट हमने सर्विस के एस्पेक्ट से देखा है क्योंकि चैटबॉट यूज करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो हमें लगा इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी इशू, है ना, इट इज मोर ऑफ अ सर्विस इशू। अगर हमें चैटबॉट पसंद नहीं है इसका मतलब ये है कि हमें उसकी सर्विस अच्छी नहीं लगी,
इट इज नॉट अ टेक्नोलॉजी थिंग कि हाउ टू यूज अ चैटबॉट, लोगों को उससे परेशानी नहीं है। तो हमें लगता है ये हमारा सबसे बड़ा थियोरेटिकल कंट्रीब्यूशन था कि हमने सर्विस एस्पेक्ट से देखा, ना कि टेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से। एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन से हमें, जैसे हमने जो आईआईटी बॉम्बे की जो स्टार्टअप सेल थी उनसे बात किया, और हमें ये भी लगा कि इंडिया में इतना फोकस कर रहे हैं कि चैटबॉट को कॉन्वर्जेशनल चैटबॉट बनाए, चैटबॉट को एम्पैथेटिक बनाए। कंपनीज को लग रहा है कि चैटबॉट की यूसेज कम है क्योंकि लोगों को चाहिए कि चैटबॉट बहुत ही पर्सनलाइज्ड हो, लेकिन हमारे पेपर के थ्रू ये बताया है जो रूटीन है। तो हमने एक एग्जांपल लिया है इंडिगो एयरलाइंस। अगर मैं इंडिगो एयरलाइंस से पूछूं व्हाट इज द लिमिट फॉर माय बैगेज, तो वो मेरे से पूछता है गिव मी योर पीएनआर नंबर। अभी इसका कोई तालमेल नहीं है। यू डोंट नीड टू नो माय पीएनआर नंबर टू टेल मी वेदर आई नीड टू कैरी 15 किलोज या 20। मतलब है और ये सेम क्वेश्चन अगर yes. हम सर्च करते हैं तो इसका जवाब हमें एक ख्याल से सही मिल जाता है, इफ आई एम नॉट। नहीं, मेरे को अगर हम सेम आई कांट हियर यू। अगर हम सेम क्वेश्चन, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अगर सेम सर्च करेंगे व्हाट इज माय लिमिट ऑफ बैगेज, तो ये शायद इसका आंसर मिल जाएगा मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट। करेक्ट, दैट्स राइट। तो उसका यही मतलब है कि चैटबॉट की जो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब जो क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल है, आप उसका आंसर दीजिए, ना कि हाय आई एम डॉटी, हाउ मे आई हेल्प यू, वेरी नाइस टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। उस पे फोकस नहीं करना है। तो जो रूटीन क्वेरी से पहले आप उनको एस्टैब्लिश कीजिए, फिर यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो यही हमारे पेपर का सबसे बड़ा टेक अवे है, फोकस ऑन द रूटीन। कंपनीज क्या कर रही है, एकदम हाई लेवल क्वेरीज पे फोकस कर रही है। बिल्कुल। तो ये जो रिजल्ट है उसके बारे में मोस्टली तो हम बात नहीं करेंगे, फिर भी अगर मेरे से रह गया है जो इसमें मैं जो आपसे नहीं, रिजल्ट्स को लेकर के तो आप प्लीज एक बार उसको बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम आखिर में आ ही गए हैं, फिर इसको कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं। आई थिंक हमने जहाँ तक हमने देखा कि देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ चैटबॉट, जहाँ पे रूटीन क्वेरीज बहुत है। और हमने देखा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अगर आप देखें हमारे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बिजनेस स्कूल्स हैं, टिपिकली जो एडमिशन के टाइम है इतने क्वेरीज होते हैं, और आप देखोगे पूरा एडमिशन डिपार्टमेंट स्टाफ लगा हुआ है वो आंसर करने में, है ना। एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, कैट का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि चैटबॉट का यूज बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि जो क्वेरी होती है वो बहुत ही रिपीटेटिव होती है कि कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लेके आना है ना, क्या परसेंटाइल है, आपके कॉलेज का कट ऑफ कहाँ पे बंद होता है, कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स, वो सारे। एंड स्टाफ, हमने देखा स्टाफ परेशान रहती है जस्ट बिफोर दी स्टूडेंट्स ज्वाइन। तो यहाँ पे चैटबॉट बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। सिमिलरली अगर हम देखें व्हेन इट कम्स टू आधार, अगर आप देखिए आधार की भी जो अपडेशन है, जो वेबसाइट है, वहां पे भी अगर चैटबॉट यूज हो सकता है। आईआरसीटीसी का चैटबॉट अगर बेटर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बल्क क्वेरीज आते हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं, लेकिन वो बहुत ही 80% सिमिलर है। तो यहाँ पे, और एयरलाइंस में भी लोगों का वही है, फ्लाइट की स्टेटस क्या है, कितना डिले है, कितना बैगेज अलाउड है, 1 या 2 बैग्स, ये सब यहाँ पे वी सी दैट चैटबॉट्स कैन रियली बी यूज्ड। अनदर एरिया इज हेल्थ केयर। अगेन हेल्थ केयर में बहुत ही बेसिक क्वेरी जो है, अगर मुझे लग रहा है कुछ सिम्टम्स है मेरे, एंड व्हाट आर द ब्लड टेस्ट दैट आई शुड डू, तो वी फील दैट अ चैटबॉट विल बी वेरी यूजफुल ओवर हियर। तो दीज आर सम ऑफ द एरियाज जो हमें लगता है जहाँ हाई वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स है या क्वेरीज है, और अगर 60 to 70% सिमिलर है, कंपनी शुड देन डिप्लॉय चैटबॉट्स। तो बहुत ही बढ़िया। और मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस प्रोग्राम को सुनेंगे, तो हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो जाकर के अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आईएफटी की वेबसाइट जाकर के आईवीएम का जो जर्नल है जहाँ पे पेपर ये पब्लिश हुआ है उसको पढ़ सकते हैं। और होपफुली आने वाले समय में मैम ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी और ज्यादा, इसको बोलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाएगी। कभी कभी मैम कुछ कॉलिंग
चैटबॉट का लिंक है कि मैं पर्सनली मतलब ये पूछ रहा हूँ, जैसे कुछ क्वेश्चन है कि तो उसमें वॉइस पता लगता है कि वो ह्यूमन वॉइस, दैट्स मेकिंग सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस की हेल्प। आप ये आप बोलिए जैसे कि एक दवाएं या दो दवाएं, इस तरीके से वॉइस मेकओवर भी अब आते हैं कॉल के ऊपर, शायद वो भी चैटबॉट का वॉइस चैटबॉट ख्याल से हो सकते हैं इस तरीके से। कम आते हैं, उतनी मात्रा में तो कॉल नहीं, लेकिन बीच बीच में कोई कॉल ऐसा होता है, तो इस तरीके से चीजें हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा एक रिसर्च पेपर था। पर्सनल मैंने खुद भी इस कन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया है, और होपफुली जो लोग सुनेंगे वो भी इसको एंजॉय करेंगे, और खास बात क्या है, सुनने के बाद वो ऑब्जर्व भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो है, जब वो चैटबॉट इस्तेमाल करेंगे कहीं पर, तो हमारी सब इन बातों को वो ऑब्जर्व भी करेंगे। आपका समय देने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी ऐसी आगे कोई रिसर्च होती है, कोई फाइंडिंग्स होती है, तो उसके ऊपर हम दोबारा आपसे बात करेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू अजय। थैंक यू। थैंक यू।